ये विधानसभा की सीट है ब्रह्मपुर की सीट। ब्रह्मपुर विधानसभा बक्सर में है और फिलहाल तो राजद का कब्जा है, लेकिन ब्रह्मपुर की सीट कितनी खास है और क्या इसका इतिहास रहा है? रंजन जी, अगर इसे स्कैन करते हैं आप ब्रह्मपुर की सीट को तो क्या दिखता है? देखिए, जब आप ब्रह्मपुर की सीट को स्कैन कीजिएगा तो जैसा आपने बताया कि जिला भी बक्सर है, लोकसभा क्षेत्र भी बक्सर है, शाहाबाद का ये क्षेत्र है और शाहाबाद में चैलेंज इस बार दोनों पार्टियों के लिए है। पूरे शाहाबाद इलाके की ही अगर हम बात कर लें, आप बक्सर, सासाराम, आरा, किसी की भी बात कर लीजिए, तो वहां पर चैलेंज दोनों गठबंधन के लिए है। एक के पास ये चैलेंज है कि उसने जो एक लीड बना ली है उसको कायम रखे और जो दूसरी पार्टियां हैं, जो दूसरा गठबंधन है, उसकी कोशिश है कि जो उसने गंवा दिया है वो हासिल कर ले। तो आरजेडी के सामने चैलेंज है कि उसने शाहाबाद इलाके में जो एक बढ़त बनाई है उसको वो बरकरार रखे। तो दूसरी तरफ एनडीए फोल्डर की कोशिश जो है वो ये है कि जो उसका एक समय मजबूत किला था उसको वो वापस लेकर आए और शाहाबाद इलाके में बेहतर प्रदर्शन करे। जो ब्रह्मपुर की सीट भी है वो भी उससे अलग नहीं है। हालांकि अगर आप ब्रह्मपुर की सीट को देखिए तो 2000 से, साल 2000 से अगर आप देखिए तो ये आरजेडी का एक मजबूत किला बन चुका है, क्योंकि 2000 से जो 6 चुनाव यहां पर हुए हैं उसमें 5 बार आरजेडी को यहां से सफलता मिली है। और अभी जो यहां से विधायक हैं शंभुनाथ यादव, वो जो हैं लालू परिवार के बहुत करीबी हैं और वो पहले बिहार पुलिस में काम करते थे, कांस्टेबल थे और वो उस समय जो है लालू यादव की सुरक्षा में भी तैनात रहे हैं। तो फिर इनको जो है आरजेडी ने बाद में अपना प्रत्याशी बनाया ब्रह्मपुर से और फिर पिछले 2 चुनाव से ये लगातार जो है यहां पर चुनाव जीत रहे हैं। जब आप ब्रह्मपुर की बात करते हैं तो ये बक्सर के पूर्वी सीमा से सटा हुआ है और इसके बाद भोजपुर मतलब कि जो आरा का जिला है उसकी शुरुआत हो जाती है और इसके एक तरफ गंगा बहती है और जिसके उस पार जो है यूपी है। यूपी का बलिया जिला जो है उस तरफ है और यहाँ भगवान शिव का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जिसकी की बहुत मान्यता है। अब अगर हम इसके राजनीतिक इतिहास पर बात करें तो ब्रह्मपुर का जो पहला चुनाव हुआ था वो 1952 में हुआ था और तब कांग्रेस के ललन प्रसाद सिंह ने चुनाव जीता था और वो ब्रह्मपुर के पहले विधायक हैं। अब तक ब्रह्मपुर में कुल 17 चुनाव हो चुके हैं जिसमें कांग्रेस और आरजेडी 2 सफल पार्टियां हैं। दोनों को 5-5 बार यहां से सफलता मिली है। बीजेपी भी 2 अवसरों पर यहां जीतने में सफल रही है। तो जनता दल को 1 बार कामयाबी मिली है। जनता पार्टी, लोकतांत्रिक कांग्रेस भी 1-1 बार सफल रही है और निर्दलीय यहां से 2 बार चुनाव जीते हैं। अब अगर आप इसे देखें तो जो 17 चुनाव हुए हैं उसमें 10 व्यक्ति जो हैं वो अब तक विधायक बने हैं, जिसमें अजीत चौधरी ने सर्वाधिक 4 बार यहां से जीत हासिल की है और ऋषिकेश तिवारी को यहां से 3 बार सफलता मिली है। अब जो यहां पर पिछले 3 चुनाव हुए ब्रह्मपुर में उसका हिसाब किताब हम लोग देख लेते हैं, क्या है लेखा जोखा, क्या कुछ वो बता रहा है। तो 2010 में यहां पर आरजेडी से अजीत चौधरी चुनावी मैदान में थे। अजीत चौधरी वो जिन्होंने कि ब्रह्मपुर विधानसभा में सबसे ज्यादा बार जीत हासिल की है। वो 1995 में भी जीते, 2000 में भी जीते और 2005 के फरवरी और अक्टूबर नवंबर में जो 2 चुनाव हुए थे 2005 में, उन दोनों में वो विजयी रहे। तो उनको आरजेडी ने 2010 में इस सीट पर चुनावी मैदान में उतारा और उनके सामने जो है दिलमणि देवी, दिलमणि मिश्रा जो हैं वो चुनावी मैदान में थी। ये
जो भाजपा के दिग्गज नेता कह लीजिए और बिहार में जिन्होंने भाजपा को स्थापित किया, कैलाशपति मिश्र की जो है वो बहू हैं, तो वो चुनावी मैदान में उतरी थी। इसके अलावा जेडीएस से ददन यादव थे और बीएसपी से अरविंद सिंह थे। इस क्षेत्र में बीएसपी की भी एक पकड़ है। जब आप शाहाबाद को देखिएगा तो यहां पर बीएसपी का प्रदर्शन बेहतर रहा है, जो कि वजह है कि कई विधानसभा क्षेत्र पर जो उत्तर प्रदेश है उसका एक इम्पैक्ट जो है वो दिखता है। खैर, अजीत चौधरी को, जो कि आरजेडी के उम्मीदवार थे, 2010 में 25,854 वोट आए, मतलब कि 20.53%, और जो दिलमणि मिश्रा थी उनको आए 46,196 वोट, मतलब कि 36.67% वोट। ददन यादव को आए 13,901 वोट, मतलब 11% से ज्यादा वोट, और बीएसपी के अरविंद सिंह को भी 10,000 से ज्यादा वोट आए, 8% उनका भी वोट रहा। तो दिलमणि मिश्रा जो हैं वो यहां से जीतने में कामयाब रही 20,342 वोटों से। तो एक बड़ी जीत जो है उनको यहां पर मिली। फिर आता है 2015 का चुनाव। महागठबंधन बन चुका था, जेडीयू आरजेडी कांग्रेस एक साथ, और ये सीट आरजेडी को ही दी गई, लेकिन आरजेडी ने अपना प्रत्याशी बदल दिया और अजीत चौधरी की जगह उन्होंने शंभुनाथ यादव को लालटेन पकड़ा के ब्रह्मपुर में खड़ा कर दिया। तो अब यहां पर जो है अजीत चौधरी जो है वो बागी बने और वो बीएसपी की तरफ से प्रत्याशी बनकर चुनावी मैदान में उतर गए। तो एनडीए की तरफ से विवेक ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा गया। वही विवेक ठाकुर जो अभी नवादा से सांसद हैं। विवेक ठाकुर चुनावी मैदान में उतरते हैं। फिर एक मुकाबला होता है, तब शंभुनाथ यादव को 94,079 वोट जो है आए, मतलब कि 52% वोट, मतलब महागठबंधन होने का पूरा फायदा उनको मिला। चूंकि पिछली बार जो आरजेडी को वोट मिले थे वो 20.5% थे, वहां से एक जंप था 52% तक। तो जो जेडीयू और कांग्रेस के वोट थे वो आरजेडी की तरफ जो है सिंपल अंक गणित के हिसाब से जुड़ गए। जहां तक एनडीए की बात है तो बीजेपी से विवेक ठाकुर यहां पर चुनावी मैदान में थे। उन्होंने भी बेहतर प्रदर्शन किया, 63,303 वोट उनको भी आए, 35% उनका मत प्रतिशत रहा। और अजीत चौधरी जो बीएसपी के टिकट पर थे वो कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ सके, 5,690 वोट उनको मिले, 3.15%। और यहां पर जो शंभुनाथ यादव हैं वो 30,776 वोटों की बड़ी जीत हासिल करने में कामयाब रहे और पहली बार विधायक बने और उन्हें अवसर मिला ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का। फिर 2020 आया और शंभुनाथ यादव एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरे। तो यहां पर जो ये सीट है एनडीए ने गठबंधन में वीआईपी को दे दी और जयराज चौधरी यहां से चुनावी मैदान में उतरे। एलजेपी ने अपना जो है वो प्रत्याशी यहां पर दे दिया। हुलास पांडे जो हैं वो यहां पर चुनावी मैदान में उतरे, आपको सुनील पांडे के भाई हैं, वो यहां पर उतरे। और बीएसपी से जटाधारी पासवान जो है वो चुनावी मैदान में उतरे। अब यहां पर शंभुनाथ यादव को 90,176 वोट आए, मतलब कि 48.6% वोट। तो हुलास पांडे जो एलजेपी प्रत्याशी थे वो दूसरे नंबर पर रहे, उनको 39,035 वोट आए, मतलब 21.1%। और जो एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ रही पार्टी थी वीआईपी मुकेश सैनी की पार्टी, उनके जयराज चौधरी को मिले 30,482 वोट, मतलब कि 16.4% वोट। और बीएसपी के जटाधारी पासवान को आए 5,484, मतलब कि 3% वोट। तो जीत मिली शंभुनाथ यादव को और ये जीत
पिछली बार से भी बड़ी थी, विशाल थी। 51,141 वोटों से शंभुनाथ यादव यहां से चुनावी मैदान में जो है फतह हासिल करने में सफल रहे। तो जीत उनको मिली एक बार और। तो अब जो है, अब इस बार जो है शंभुनाथ यादव की कोशिश होगी कि वो जीत की हैट्रिक लगाएं। दूसरी तरफ एनडीए की कोशिश है कि वो इस सीट पर जो है वो कब्जा जमाए, वो किसी तरह से यहां की बाजी पलट दे। तो क्या एनडीए ऐसा कर पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि शंभुनाथ यादव ने भी चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। वो विभिन्न कार्यक्रमों में जो है वो जा रहे हैं, जनसंपर्क उनका तेज है। और इन सब के अलावा उन्होंने जो है, चूंकि जैसा मैंने आपको कहा कि लालू फैमिली से वो क्लोज भी हैं, तो यहां पर जो है जो चक्की है वहां पर तेजस्वी यादव की एक सभा भी हो चुकी अप्रैल के महीने में इसी साल। तो वो जो हैं अपनी पूरी तैयारियों को जो है आमली जामा पहनाने में लगे हुए हैं। लेकिन एनडीए के सामने बड़ा सवाल है कि उसकी तरफ से कौन, उससे भी पहले कि कौन सी पार्टी। तो देखिए, एलजेपी पिछली बार अकेले लड़ते हुए भी दूसरे स्थान पर रहा था। हुलास पांडे जो है 21.1% वोट लाने में कामयाब हुए थे। तो एक स्वाभाविक दावा जो है उसका तो बनता ही है कि वो यहां से चुनावी मैदान में जो है वो उतरे। तो अब देखना है कि क्या एलजेपी को ही ये सीट दी जाती है या बीजेपी इस सीट को वापस मांगती है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ब्रह्मपुर में जो है वो जेडीयू कोई बहुत ज्यादा इच्छा दिखाने जा रहा है कि वो यहां से चुनाव लड़ेगा। यहां एनडीए से आप मानकर चलिए कि या तो चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर चुनाव लड़ेगी और या नहीं तो फिर बीजेपी जो है वो चुनाव यहां पर लड़ेगी। देखिए, आरजेडी से तो प्रत्याशी बदलने का मुझे कोई सवाल ही नहीं दिखता। इसके अलावा एलजेपी से अगर होता है तो हुलास पांडे एक मजबूत कैंडिडेट हैं। अब बीजेपी से कई दावेदार हैं, जिसमें कि दिलमणि मिश्रा तो हैं ही, इसके अलावा प्रदीप राय हैं, संतोष राय हैं, एक डॉक्टर हैं सत्य प्रकाश तिवारी, उनकी भी चर्चा जो है बहुत ज्यादा है और वो भी जो है पूरा जोर लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यादव वोटर्स जो हैं वो बहुत अच्छी संख्या में हैं, तो फिर भूमिहार भी कम नहीं है। और यही वजह है कि यहां पर आप मानकर चलिए कि यादव वर्सेस भूमिहार हो सकता है चुनाव, जो कैंडिडेट होंगे इस तरह से। और चूंकि सामने शंभुनाथ यादव हैं तो हो सकता है एनडीए से कोई भूमिहार प्रत्याशी ही चुनावी मैदान में उतरे। और इसके अलावा यह भी हो सकता है एक नई स्ट्रैटेजी कि यादव वर्सेस यादव करने की जो है वो कोशिश की जाए, ताकि फिर जो इधर, चूंकि यहां पर जो सामान्य जाति के वोटर्स हैं उनकी संख्या बहुत अच्छी है, तो अगर वो वोट एक्यूमुलेट होकर एनडीए की तरफ आ जाता है, यादव कैंडिडेट से यादव वोट भी मिल अगर जाएगा। वो सेंधमारी हो जाती है तो यहां पर बीजेपी के लिए एक अवसर बन सकता है। लेकिन फिर एक सवाल है कि उसके लिए प्रत्याशी कौन होगा, क्योंकि यहां कैंडिडेट मजबूत चाहिए। अगर कैंडिडेट मजबूत होगा तभी वो मुकाबला जो है कर सकता है। और एक और दिलचस्प बात है कि शंभुनाथ यादव हैं, लालू यादव के करीबी हैं, उनके कई ठिकानों पर जो है पिछले साल जो है वो ईडी की रेड हुई थी। इसके अलावा हुलास पांडे हैं, एलजेपी प्रत्याशी हैं और चिराग पासवान के करीबी हैं, उनके भी कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई थी। तो ये चुनाव बहुत दिलचस्प होने जा रहा है ब्रह्मपुर का। अब अगर हम यहाँ के जातीय समीकरण को समझने की कोशिश करें, हालांकि मैं बिल्कुल साफ कर देता हूं कि ये कोई बिल्कुल परफेक्ट आंकड़ा नहीं होता, ये हम आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं सरनेम के आधार पर या अन्य सोर्सेज से जो संख्या मिलती है उसका एक विश्लेषण के आधार पर बताने की कोशिश होती है। तो ये एक अनुमान होता है। तो अगर आप देखिए तो जो एससी वोटर्स हैं वो 11.95% हैं, जो एसटी वोटर्स हैं वो 2.34% हैं। मुस्लिम वोटर्स की संख्या यहां अच्छी नहीं है। और यह भी दिलचस्प है कि एमवाई में वाई तो है, एम का उतना कंट्रीब्यूशन नहीं है, बावजूद इसके ये आरजेडी का गढ़ बना हुआ है। तो यहां पर जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 4.4% हैं। यादव यहां पर
25 से 27% के आसपास हैं। और जहां तक भूमिहार जाति की हम बात कर लें तो उनकी संख्या भी अच्छी है, वो कम से कम 15 से 17% के आसपास तो दिखते हैं, कुछ लोग 18-19 भी कहते हैं। राजपूत वोटर्स की संख्या भी यहां अच्छी है, 7 से 8, 8.5% तक। ब्राह्मण भी यहां पर ठीक ठाक हैं, वो भी 8 से 10% हैं। तो सामान्य जाति का अगर आप आंकड़ा देखिए तो वो 33 से 35-36% का एक चंक बन जाता है। और अगर एक मुश्त होकर सामान्य जाति किसी पार्टी को वोट कर दे तो उसकी स्थिति मजबूत हो सकती है। फिर वैश्य भी यहाँ 4.5 से 5% हैं। इसके अलावा मल्लाह सहित कई अन्य अति पिछड़ी जातियां और पिछड़ी जातियां हैं जो कि चुनाव पर अपना प्रभाव दिखाती हैं। तो देखिए, अगर एनडीए की बात कीजिए तो उसको किससे उम्मीद होगी? वो देखेगा कि सामान्य के जो 33 से 35% वोट हैं वो उसमें बड़ा चंक हासिल कर ले, वैश्य जो 4.5 से 5% हैं वो उसकी तरफ आ जाएं, कोयरी कुर्मी यहाँ 4.5 से 5% के आसपास हैं वो उसकी तरफ आ जाएं, तो उसका जो एक मत प्रतिशत है वो 43 से 45% के आसपास आ जाता है। और इसमें अगर दलित वोटर्स का एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की वजह से ऐड होता है और वो तो फिर इनका आंकड़ा 50 के आसपास तक पहुंच सकता है, क्योंकि फिर उसमें अन्य अति पिछड़ी जातियां भी जो है वो जुड़ सकती हैं। दूसरी तरफ आरजेडी का पूरा भरोसा एमवाई जो कि 30 से 31% है। वीआईपी के जुड़ने से अगर मुकेश सहनी अपने वोटों को ट्रांसफर करने में कामयाब होते हैं तो वो भी 5 से 6% यहां पर है। तो 38-39% का जो है एक आंकड़ा इधर भी बनता हुआ दिखता है, 37-38% का। अब इसमें दलित वोटर्स जो है अगर वो बड़ी संख्या में जुड़ जाते हैं जैसा कि पिछले चुनाव में हुआ भी है, तो अगर ऐसा होता है तो फिर शंभुनाथ यादव के लिए राह आसान हो जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यहां पर एनडीए से प्रत्याशी कौन होता है, यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जब आप दलित वोटर्स को निर्णायक बता रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में अगर एलजेपी एनडीए की तरफ से चुनाव लड़े तो ज्यादा फायदा है। लेकिन जो बक्सर का इलाका है, ब्रह्मपुर उसी के अंतर्गत आता है, वहां पर जो है आपको यह भी देखना है कि जो बीजेपी के कोर वोटर हैं वो किधर की तरफ जाते हैं, उस पर भी बहुत कुछ जो है वो निर्भर करेगा। तो प्रत्याशी बीजेपी का हो या एलजेपी का हो, इस पर एनडीए को एका करना होगा। और अगर एका हो जाता है तो ब्रह्मपुर में जो है एक कांटे का मुकाबला होगा, क्योंकि 2 बार से विधायक हैं यहां पर शंभुनाथ यादव, तो एक स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी जो बनती है शायद वो भी रहेगा यहां पर, तो उससे भी आरजेडी को मुकाबला करना है। लेकिन आरजेडी के अपने समीकरण हैं जो कि लगातार उसको ब्रह्मपुर में जीत दिला रहे हैं। 6 चुनाव में अगर कोई 5 बार जीत रहा है तो ऐसे ही नहीं जीत रहा, इसका मतलब कि दबदबा है, उसके समीकरण फेवर उसे करते हैं। तो एक कांटे का मुकाबला ब्रह्मपुर में भी हम उम्मीद कर रहे हैं अगर आमने सामने की लड़ाई होती है तो चलिए, ब्रह्मपुर में भी बहुत दिलचस्प मुकाबला और आमने सामने की लड़ाई की ही उम्मीद यहाँ पर की जा रही है। लेकिन अब देखना है कि एनडीए की तरफ से सीट किसे मिलती है, कैंडिडेट कौन होता है और वो किस तरह आरजेडी कैंडिडेट को टक्कर देता है, उस पर हमारी भी नजर बनी रहेगी।